हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, कल हमने आपको सेकेंड ईयर क्लास के नौका विहार चैप्टर को पढ़ाया था और आज मैं उसी का शीर्षक परिवर्तन पढ़ाऊंगी। देखिए, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंध छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का, वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भंगों के गंध विहार, गूंज उड़ते थे बारंबार षष्टि के पद्मोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दूरित दुख दैन्य ना थे अब जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। कवि पहले के परिवर्तन, पहले के यहाँ पर कवि ने परिवर्तन के बारे में बच्चों बताया है कि पहले का युग और आज के वर्तमान युग में बहुत ही परिवर्तन आ गया है। यह परिवर्तन सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक हर दिशा में है। ठीक है, उसी को बताया है कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल। बच्चों, पहले हम आपको ये बता दें, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और स्वर्ण युग, ये काल जो हमारा भारत जो है स्वर्ण युग से भी जाना जाता था। तो कहते हैं कहाँ आज यह पूर्ण पुरातन, वह पहले का समय कहाँ चला गया जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे। भूतियों का दिगंध छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। भूतियों, इस देश में चारों तरफ जो है दिशाओं में सुख समृद्धि का जाल फैला हुआ था। भूतियों का दिगंबर, ठीक है, सुख समृद्धि का जाल फैला हुआ था। और ज्योति चुंबित जगती का भाल, पृथ्वी जो है अपनी हरियाली, पृथ्वी ज्ञान के प्रकाश से इस देश का मस्तक हरा हर समय जगमगाता रहता था। फिर से भूतियों का दिगंध छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। अब आगे यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि प्राचीन युग में चारों दिशाओं में इस छोर से उच्च छोर तक सुख समृद्धि का जाल फैला था। ज्ञान के प्रकाश से इस देश का मस्तक हर समय जगमगाता रहता था। राशि राशि विकसित वसुधा का, वह यौवन विस्तार, और धरती का राशि राशि यानी कि कण कण, ठीक है, कण कण हरियाली से परिपूर्ण था। चारों ओर हरी भरी फसलों से लहराते खेतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, जैसे पृथ्वी अपने यौवन का विस्तार पर, अपने यौवन के विस्तार पर हो, यानी कि यौवन उसका बढ़ रहा है। पृथ्वी पर चारों ओर फैली हरियाली ऐसी दिखती थी मानो पृथ्वी का आभार मान स्वयं स्वर्ग की शोभा ही प्रेम मिलन हेतु यहाँ उतर आई है। यानी कि स्वर्ग की शोभा जो है वो पृथ्वी पर उतर आई है। गूंज उठते थे बारंबार, नहीं, प्रश्नों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। और जब कली जो है कोई फूल जो है खिलता था, उस फूल पे स्वर्ण भृंग यानी कि बहुत से भौरे जो है उसका रस लेने के लिए ऊपर मंडराते ही रहते थे। गूंज उठते थे बारंबार षष्टि के पद्मोद्गार। अब आगे कह रहे हैं कि रोज ऐसा प्रतीत होता था जैसे षष्टि भौरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय को प्रथम उद्गार व्यक्त कर रही है, यानी कि घोषणा कर रही है। षष्टि जो है प्रथम घोषणा कर रही है। गूंज उठते थे बारंबार षष्टि के प्रथमोद्गार, और उन भौरों के गूंजने से, उन भौरों की आवाज से ऐसा लग रहा था कि धरती जो है उद्घोष कर रही है। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, और धरती की सुंदरता चारों तरफ फैली हुई थी। रिद्धि यानी कि ज्ञान और सिद्धि यानी कि धन अपार था। आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, और नग्न बच्चों सुंदरता थी। नग्न का यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि बिना छिपी हुई, बिना छिपाए, क्योंकि छिपाया उसको जाता है कि जहाँ पे चीज़ कम हो, और यहाँ पे तो चीज़ कम नहीं थी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी सबके पास,
जो भी जितना भी वहाँ पे घर थे उन सब के पास ज्ञान और धन अपार था, तो किसी भी चीज़ को छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात। उस समय धरती पर चारों ओर छाया हुआ सौंदर्य उन्मुक्त और सुकुमार था। धरती अपूर्व वैभव और सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। सचमुच वह वैभवशाली युग विश्व के लिए स्वर्णिम युग का युग था, स्वर्णिम स्वप्न का युग था। यानी कि ऐसा हरा भरा और धन संपत्ति से परिपूर्ण युग ही स्वर्ण युग कहलाता है। तो वास्तव में वो युग ऐसा ही रहा है। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात। अब आगे कवि कह रहे हैं कि बीते हुए प्राचीन युग की विशेषताओं को आज ना पाकर चिंतित मुद्रा में पूछते हैं, वह सत्य कहाँ खो गया। हमारे ऋषि मुनियों ने उस जिसका मुक्त कंठ से गुणगान किया था। भाई, जब पिछले ऋषि मुनि कवि थे अपने धरती का गुणगान करते थे, वो सब कहाँ खो गए। वो वेद विख्यात सब कहाँ चले गए। दूरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। आगे कह रहे हैं, जिसका पूरी मानव जाति को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले, ठीक है, ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विश्व भर में प्रसिद्ध हमारे वेद आज कहाँ जो है विलुप्त हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं। कितने अच्छे से दिन थे। आज हमारा समाज आए पाप दुख दीनता आदि से मुक्त था। यानी कि पहले जो है समाज में पाप और दुख और दीनता नाम का चिन्ह निशान ही नहीं था। और हम बुढ़ापा और मृत्यु, यानी कि यहाँ पे दिया है अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, और हम जो है बुढ़ापा मृत्यु जैसी जो है विभीषिकाओं से भी परिचित न थे। यानी कि इन परिस्थिति से भी हम परिचित नहीं थे। बच्चा जन्म लेता था और कब खेलते खालते हंसते फूलते बड़ा हो गया पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वहाँ पे हम जो है दुख था ही नहीं। एक दूसरे से सब मिलजुल कर रहते थे, भाईचारे की भावना थी। लेकिन आज के युग में ये सब जो है विलुप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारा क्या है, परिवर्तन। और परिवर्तन बच्चों आप ये इसी से आप समझ जाएंगे कि कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, ठीक है, यहीं से आप जो है समझ जाएंगे कि ये परिवर्तन का है। क्योंकि आपने पढ़ा है तो जरूर ही ये इतना जो है समझ में आ जाएगा कि ये परिवर्तन शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपयुक्त व्याख्या जो है करिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह भी हमने आपको बताया है कि इसमें कहाँ वह सत्य वेद विख्यात कि पहले ज़माने में प्राचीन ऋषि मुनि जो कहते थे, कहाँ वो सब सत्य कहाँ खो गया। आज ऋषि मुनि ने उनका कंठ से जिनका गुणगान किया है, पूरी मानव जाति का ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, हमारे वेद, और वे सब कहाँ लुप्त हो गए। ठीक है बच्चों, फिर है, कवि ने अतीत के वैभवपूर्ण व समृद्धशाली भारत की तुलना वर्तमान से किस प्रकार की है। तो कवि के अनुसार आज हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य विलुप्त हो चुके हैं, जो हमारे स्वर्णिम अतीत की पहचान थी। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज का स्वर्ण युग विलुप्त सा हो गया है। इस प्रकार हमारे देश से ज्ञान, हरियाली इत्यादि भी समय समय पर कम होती जा रही है। कवि ने स्वर्णिम भारत का चित्रण किस रूप में किया है। तो बच्चों, स्वर्णिम भारत में धरती के चारों ओर छाया हुआ सौंदर्य उन्मुक्त और सुकुमार था। धरती अपूर्व वैभव और सुख समृद्धि से पूर्ण थी। सचमुच वह वैभवशाली युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभाव के समान आशा, उल्लास, सौंदर्य व जीवन से परिपूर्ण था। फिर आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत पंक्ति में सा और प्रा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों।
आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल ओठों का हिमजल, हास उड़ा जाता निश्वास असमीर, सरल भवों का शारदा काज, घेर लेते घन घेर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाए, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठने कांटों से हाय। इसमें इस पद्यांश में जो है कवि के ने परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो बता रहे हैं कि आज कवि कहता है, आज बचपन का जो सुख कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदुरे पत्ते के समान हो जाएगा। बच्चों, जैसे छोटा बच्चा होता है 1 महीने से 6 महीने साल भर, ये उसका शरीर जो है बहुत कोमल होता है, चिकना होता है, लेकिन वही जब जरा यानी कि बुढ़ापा आ जाता है तो पीले पत्तों के समान खुदखुदरा और मुरझाया हुआ सा हो जाता है। ठीक है, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। आगे कह रहे हैं, जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत ही थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि ही मौजूद रहती है, रात्रि ही होती है। सारे सुख जो है नष्ट हो जाते हैं। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों की से पीले पत्ते झड़ते हैं। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। और शिशिर सा यानी कि जब पतझड़ होता है तो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उसी प्रकार जो है दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों का फूल। अब आगे कवि कह रहा है कि युवावस्था में जिन ओठों पर हमेशा ओस कणों सी निर्मल आकर्षण हंसी विद्यमान रहती थी, वे वृद्धावस्था में वही ओठ जो है गहरी सांसों के छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, उनकी हंसी गायब हो जाती है। ठीक है, मृदुल ओठों का हिमजल, हास उड़ा जाता निश्वास समीर। और उन मृदुल ओठों का जो है सारी शोभा, उसकी मुस्कान जो है सब खो जाती है। चिंता विहीन यौवन में जो भौरे शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती थी, उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हीं भवों से चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधुर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। आगे कवि कह रहा है कि मिलन के सुखद समय में प्रेमी प्रेमिका के जो होठ आपस में जुड़े होते हैं, वियोग के विकट समय में वही होठ विरह वेदना से व्याकुल हो गहरी सांसें छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार मिलन का समय अल्प होता है और जबकि वियोग का दीर्घ होता है। अल्प माने बच्चों कम और दीर्घ माने लंबा। ठीक है, अर्थात सुख कुछ समय साथ रहकर चला जाता है जबकि दुख का प्रभाव देर तक बना रहता है। अरे वे अपलक 4 नयन, अरे वो 4 नयन कौन? 2 हमारे 2 तुम्हारे। ठीक है, वो 4 नयन 8 आंसू रोते थे निरुपाय। अब 8 आंसू भाई, 2 आंखों से 4 आंसू, 2 इधर से ढपके, 2 उधर से ढपके, और उन 2 आंखों के आंसू तो 4 हो गए, 4 और 4 8 हुए, 8 रोओं के आलिंगन। फिर इसका देख लीजिए, समझ लीजिए। संसार के दुख का चित्रण करते हुए पंत कहते हैं कि प्रिय के विरह वेदना में पथराई आंखें बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोया करती हैं।
उन असहाय आँखों के दुख को कम करने का कोई उपाय नहीं सोचता। वियोग के दौरान आने वाले दुखों की कल्पना करके तथा स्वयं को असहाय जानकर व्यक्ति की दशा चिंताजनक हो जाती है। भय की आशंका से उसका प्रेम रोम रोम इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हैं। दुखों से उसे इस प्रकार पीड़ा पहुंचा रहा है मानो उसके शरीर में कोई कांटे चुभा रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में शीर्षक तथा कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक परिवर्तन है और इसके कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात में इस पद्यांश में जो है आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है वो वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुदरे पत्तों के समान हो जाएगा और जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। शेष जीवन में तो वे अंधकार से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसका अर्थ बच्चों यही है। फिर है पद्यांश में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करने के लिए युवावस्था वृद्धावस्था के समय का उल्लेख किस रूप में किया है। तो कवि के अनुसार युवावस्था में जिन ओठों पर हमेशा ओस कणों सी निर्मल और आकर्षण हंसी विद्यमान रहती है, वृद्धावस्था में वही ओठ गहरी सांसों को छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं और उनकी हंसी गायब हो जाती है। ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। इस पद्यांश में शांत रस आया है। आचरिता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उहगन, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस फन, लच अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विछत वक्ष स्थल पर, शत शत फेनुच्छ्वासित स्फीत फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाघार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पनांतर, अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दिगमंडल। इस पद्यांश में परिवर्तन को विनाश नायक तथा सर्पों के राजा वासुकी के समान बताया है। तो आचरिता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वास्तव में इस संसार का अद्भुत विधान है। अभी अभी जहाँ आनंद और उल्लास का साम्राज्य फैला था, अगले ही क्षण वहाँ दुख बरबस आकर उसका प्रभाव जमा लेता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार की क्षणिकता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगती है। नीले आकाश में वह सब नहीं देखा जाता और व्यथित होकर अश्रु रूप में पेड़ के शाखा पर ओस की बूंदें टपकाने लगा है। सागर भी धीरज खोकर सिसकियां ले रहा है और ग्रह तारे भी करुणा से परिपूर्ण उस दृश्य को देखकर कांप उठे हैं। कवि कह रहा है कि तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, निखिल उत्थान पतन। कवि कहता है निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकाली तांडव करते हो, उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुणा अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, क्रांतियाँ होती हैं, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ होती हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विछत वक्ष स्थल पर, शत शत फेनुच्छ्वासित
स्फीत फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाघार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पनांतर, अखिल विश्व है विवर, वक्र कुंडल दिगमंडल। अब आगे कवि कह रहे हैं कि हे सहज फनों वाले, हजार फनों वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्ष स्तर पर निरंतर अपने चिन्ह जो है छोड़ते जाते हैं। तुम्हारे विष के झागों से भरी हुई सारे विश्व को अपनी लपेट में लेने वाले सैकड़ों भयंकर पुकारे इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती है। हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है। दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केचुली है। यह समस्त संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बॉबी यानी कि बिल है। ठीक है। अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल का दिगमंडल, और ये तुम जो है रहने संसार ही तुम्हारे रहने के लिए बॉबी है, बिल है, और दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारे लिए गोलाकार कुंडली है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। और बच्चों इसका पद्यांश में कवि और शीर्षक है, और प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तन को किसके समान बताया गया है? तो परिवर्तन को विनाशक तथा सर्पों के राजा वासुकी के समान बताया गया है, क्योंकि इन सर्पों के विष के झागों से भरी हुई सारे विश्व को अपने लपेटे में लेने वाली सैकड़ों भयंकर पुकारे इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकार को निरंतर घुमाती रहती हैं। संसार के घायल वक्ष स्तर पर कौन अपने चिन्ह निरंतर छोड़ते चलता है? संसार के घायल वक्ष स्तर पर निरंतर परिवर्तन के स्वरूप सहस्त्र फनों वाले वासुकी अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। ठीक है। विश्व का करुणा अंत किस प्रकार हो जाता है? निष्ठुर परिवर्तन जब प्रलय काली तांडव करता है तब उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। वो भी हमने आपको अर्थ बता दिया था। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में मृत्यु को क्या बताया है? कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में मृत्यु को जहरीला दांत बताया है। तो बच्चों ये आपका परिवर्तन भी यहाँ पे ख़त्म होता है, और कल के वीडियो में हम इसी के आगे का शीर्षक बापू के प्रति को पढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।